जब काले बादल शहर की ओर बढ़ते हैं तो फ्रेडरिक अपनी पूरी फैमिली को कार में बिठाता है और एक सीक्रेट बंकर की ओर निकल पड़ता है। तब वह परेशान नजर आता है और तेजी से गाड़ी चलाता है। सिमोन का भाई रास्मस सीट बेल्ट पहनने से मना करता है, जिससे फ्रेडरिक का ध्यान भटक जाता है और वह एक गाड़ी से टकरा जाता है। अब जल्द ट्रैफिक जाम होता है और रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ फ्रेडरिक जानता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वह बहस करने के बजाय अपनी फैमिली को बाहर निकालता है और जंगल में भागता है। तब एक आदमी उन्हें देखता है और उनका पीछा करता है। कुछ समय बाद परिवार एक बंकर में पहुंचता है जो अपोलो कंपनी ने इस तरह की इमरजेंसी के लिए बनाया है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, बारिश की पहली बूंद एक पत्ते पर गिरती है और फिर भारी बारिश शुरू हो जाती है। पता चलता है कि एक वायरस फैल गया है, जिससे बादल जहरीला पानी बरसाते हैं, जिस वजह से लोगों की तुरंत मौत होती है। अगर कोई आदमी इस पानी को हल्का सा छूता है तो वह इन्फेक्टेड हो जाता है। और यह सब अपोलो नामक कंपनी से जुड़ा हुआ है, जहां फ्रेडरिक काम करता है। थोड़ी देर बाद फ्रेडरिक को बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि वह वायरस के फैलने को रोकने का कोई तरीका जानता है। पर जाने से पहले वह सिमोन को बताता है कि उसे अपने भाई का ध्यान रखना है, क्योंकि वह इस सब को रोकने का आखिरी रास्ता है। तब सिमोन को समझ नहीं आता, लेकिन फ्रेडरिक के पास समझाने का समय नहीं है। तब फ्रेडरिक के जाने के बाद सिमोन अपने फोन पर अपने दोस्तों की लाइव स्ट्रीम देखती है, जहां वे मर रहे हैं। अब सभी लोग बाहर तेजी से फैल रहे वायरस से डरने लगे हैं। तभी अचानक उन्हें बंकर के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। उनकी मां जानती है कि फ्रेडरिक नहीं आ सकता है, इसलिए वह बच्चों से कहती है कि इसे नजरअंदाज करें, लेकिन बच्चे बेचैन होते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। अब बाहर वही आदमी खड़ा है जो पहले ट्रैफिक में उन्हें देख चुका था। तब वह रास्मस को खींचता है, क्योंकि वह वायरस के कारण तड़प रहा है। तब उनकी मां उस पर कूद पड़ती है और बच्चों से दरवाजा बंद करने के लिए कहती है। अब बच्चे उसे बाहर नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन मजबूरी में दरवाजा बंद कर देते हैं। तब उनकी मां भी इन्फेक्टेड हो जाती है और तड़प कर मर जाती है, जबकि रास्मस और सिमोन उसकी मौत को देखकर सदमे में चले जाते हैं। अपने पिता की बात को याद करते हुए सिमोन अपने भाई का ध्यान रखती है और उसे खुश करने की कोशिश करती है। इसके बाद वे कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं और पता लगाते हैं कि इस तरह शहर में और भी बंकर हैं। तब सिमोन संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। जल्द वे एक रेडियो भी पाते हैं और किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ सिमोन अपने भाई से वादा करती है कि उनके पिता उन्हें जरूर बचाने आएंगे। पर जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते हैं, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में, लेकिन अब तक भी उनके पिता उन्हें बचाने नहीं आए हैं। जिसके बाद कहानी 6 साल बाद पहुंचती है और अब भी वे उसी बंकर में हैं और बड़े हो गए हैं, पर अब वह दिन ब दिन पागल होते जा रहे हैं। पर सिमोन अपनी पूरी कोशिश करती है कि वह हार नहीं मान सकते हैं। लेकिन इतने वर्षों के बाद उसे नहीं पता कि क्या वे अब अपने पिता से कभी मिलेंगे भी या नहीं, जिससे रास्मस अक्सर उसे झूठ बोलने के लिए दोषी ठहराता है, जबकि वह जानती थी कि उनके पिता कभी वापस नहीं आने वाले हैं।